हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने कहा था कि जितने भी भाई आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम मैथ का क्लास लाएं कि नहीं। तो आपके डिमांड पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये परसेंटेज का क्लास होने वाला है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कि आर्मी जीडी 2024 में जितने भी भाई आर्मी का एग्ज़ाम देंगे तो अच्छा से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बेसिक से परसेंटेज के बारे में आज बताने वाले हैं, ठीक है। बेसिक क्लास होने वाला है जिससे फुल डिटेल में परसेंटेज क्या होता है उसको बता के अगले क्लास में हम उस पे परसेंटेज पे सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज का आप लोग यानी कि प्रतिशत का होता क्या है मान, यानी कि देखिए जब भी आप लोग को दे दे परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/100। आप लोग याद रखिएगा क्या, 1/100। यानी कि देख लीजिए इसका जो हर होता है उसमें क्या कहते हैं 100 होता है और अंश 1 होता है। यानी कि जो भी संख्या दे दे, देख लीजिए, यानी कि चेंज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए अगर पूछ दे कि 4% को, यानी कि 4% को भिन्न में चेंज कीजिए, ठीक है। तो अगर भिन्न में चेंज करना होगा तो देखिए 4 है, 4 को 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। और परसेंटेज का मान क्या होता है 1/100 होता है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, 1/100। अब 4 से 100 कितना में करता है 25, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 25। ये आप लोग के क्या हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। अगर पूछ दे यहीं कि 1/25 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो देखिए यहाँ पे रख लीजिए क्या 1/25, और 25 को चेंज करना है किस में, परसेंटेज में चेंज करके बताइए। पूछ दे अगर, आप लोग बेसिक आगे पता कर लीजिए, ठीक है, जानकारी ले लीजिए, तब इसके बाद हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए 1/25 यानी कि 1/25 को हम लोग किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। और जब भी प्रतिशत में चेंज करने को कह दे तो उसमें क्या कीजिएगा 100 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब 25 से क्या कट जाएगा 4 मर्त में, यानी कि क्या हो जाएगा 4 परसेंटेज क्या हो गया इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे प्रूव्ड भी कर दिए, हो गया, आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब अगला इसके टॉपिक पे हम बताएं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जब भी पूछ दे यानी कि परसेंटेज से भिन्न में चेंज करने को, तो क्या कीजिएगा 1/100 से गुणा कीजिएगा। और जब भी पूछ दे कि परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। तो चलिए अगला टॉपिक के साथ फिर से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब 2 नंबर कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर कह दे 20 40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि बताना है कि 20 40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि होता है। अगर देखिए जब भी पूछ दे कि 40 का, उसको क्या कीजिएगा बट्टा के नीचे रखिएगा, यानी कि 20 को ऊपर और हर में रखिएगा क्या 40 का। पूछ दे तो उसको क्या कीजिएगा बट्टा के नीचे, और प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप लोग को क्या बताए हैं, आप लोग को बताए हैं कि प्रतिशत में जब भी चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 100 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब आप लोग कैलकुलेटिव कीजिए, ठीक है। 20 से क्या हो जाएगा 2 मर्त में, और ये 50, यानी कि 50 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही 50% आंसर हो जाएगा, जो कि 20 40 का कितना प्रतिशत है 50, ठीक है। अच्छा से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोकिएगा और अच्छा से बनाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं 40 40 100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। आप लोग इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए प्रतिशत है, तो चलिए बनाइए, इसको वीडियो को रोकिए और बनाइए। तो चलिए हम बताते हैं, देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 40 100 का, यानी कि क्या होगा का कर दे तो उसको नीचे रखेंगे, तो 40 बट्टे में 100 नीचे, और परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बच गया क्या 40%, यानी कि क्या 40 100 का 40% है, ठीक है। यही आंसर हो चुका होगा, ठीक है। एक और दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बना के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 50 40 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये लोग अपना बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये होमवर्क है, ठीक है।
चलिए एक अब इसके बाद अगला कंडीशन पे एक सवाल बताते हैं और उसको अच्छा से देखिएगा और आप लोग सीखते जाइए। देखिए दोस्तों, 3 नंबर कंडीशन में आप लोग से सवाल क्या पूछ सकता है, पूछ देगा यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है सवाल, और जो बंदा पढ़ा होगा उसके लिए तो ये आसान है, ठीक है। तो देखिए अच्छा से पढ़िए, कह रहा है राम के पास, ठीक है, जो राम के पास रुपया है वो मान लीजिए रुपया में श्याम से कितना रुपया अधिक है, 25 रुपया अधिक है, ठीक है। इसको 2 टाइप से हम समझाएंगे, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला हम एक रेशियो से बताएंगे और इस तरह परसेंटेज के हिसाब से। तो देखिए राम के पास श्याम से 25% अधिक है, यानी कि देखिए एक की ओर राम लिख लीजिएगा, ठीक है, एक साइड श्याम समझ लीजिए, उसके बाद तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है श्याम से कितना अधिक है, 25, यानी कि श्याम के पास 100 रुपया है, यानी कि 100%। इससे कितना कह रहा है, 25%, यानी कि 25% बढ़ाइएगा, 100 पे 25 ऐड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बाद, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपया है, तो प्रतिशत में बताना है कम कितना है, ठीक है। देखिए तो श्याम 100 रुपया लिया है और राम के पास 125 है, तो कितना कम लिया है, इसके बीच में कितना का गैपिंग है, 25 का, ठीक है, 25 रुपया कम लिया है। अब कह रहा है कि कितना राम से, आप लोग को हम बता चुके थे पहले में कि से कहे या का कहे उसको किसके किसके नीचे रखेंगे, बट्टा के नीचे, यानी कि जो होगा उसके नीचे। तो कितना से कम पूछ रहा है, राम से, राम से निकाल लेंगे हम लोग परसेंटेज, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत आप लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 25 पचे 125, अब 5 से 100, 20 मर्त में, यानी कि क्या हो जाएगा, 20%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, श्याम के पास 20% था, किसके, राम के, ठीक है। अच्छा से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अच्छा से देख लीजिए किस तरह बनता है, इस पर एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग उसे बनाइए और अच्छा से इसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए दे रहे हैं, चलिए दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, देखिए इसके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप लोग अच्छा से इसे पढ़िए, अगर नहीं आ रहा है तब वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए हम तो बता दे रहे हैं जिससे आप लोग का इस पे इस टाइप पे जितना भी क्वेश्चन दे तो क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग समझिए, नहीं आ रहा है तो फिर से एक वीडियो बैक करिए और देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है ए बी से कितना परसेंट कम है, 10%, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए लिख लीजिएगा और इधर बी लिख लीजिएगा, किससे कह रहा है, बी से, यानी कि बी होगा 100, ठीक है, और इससे कितना परसेंट कम है, 10%, यानी कि 100 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि इसके पास 90% और इसके पास 100%, तो है ये है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि कम अधिक पूछ दे तो कभी भी अंतर निकालेगा, यानी कि इसमें कितना का अंतर है, 10% का, ठीक है, 10% का अंतर है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब कह रहा है किससे, अब कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, इसमें बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 10 का तो गैपिंग है, किससे कह रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए से आप लोग को बता चुके हैं, से का है चाहे का, उसको किधर रखना है, बट्टा के नीचे, यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 90, तो यहाँ पे 90 रख लीजिए। अब कह रहा है प्रतिशत में बताना है कि कितना अधिक है, ठीक है। तो यही देखिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 100/9, यानी कि पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 11.1/9, ठीक है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिशत में आंसर हो जाएगा। अच्छा से इसे समझ लीजिए, ठीक है, कि किस तरह बन रहा है। चलिए अब इसी तरह एक और प्रश्न दे रहे हैं, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से और कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि इसका चारों ऑप्शन में से आप लोग का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। आगे वीडियो
को रोकिए और इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं बनेगा तब इसको देखिए, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं इसको, जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा कंफर्म हो चुके कि ये सवाल किस तरह का बनता है, ठीक है। देखिए, पढ़िए अच्छा से। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। जब भी देखिए इसमें लॉजिक क्या है, कम अधिक का है, ठीक है। तो देखिए, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सेम सवाल था पीछे जो बताए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा ए और इधर बी। कह रहा है बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि बी तो है 100, ठीक है, और इससे कम कितना कह रहा है 20, यानी कि 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा, ये 100% तो था ही। अब कह रहा है बी का वेतन, यानी कि जो बी का वेतन है 100, ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर कितना अधिक है ए से, यहाँ पे कह रहा ना कि ए के वेतन से, यानी कि 20 अधिक है। अब देखिए से, यानी कि किसका कह रहा है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत होगा। 20 तो अधिक है और ए से पूछा है, यानी कि 80 से। ए का कितना वैल्यू है 80। अब पूछ रहा है प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। तो 20 से ये 4 मर्त में कट जाएगा, 4 से 100 25 मर्त में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में क्या है, सी इज राइट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा अच्छी तरीका से समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम देंगे और आप लोग इसे बनाइएगा, ठीक है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक सेकेंड अबे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसको बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए और कमेंट में उसे लाइन से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।